तो जैसे कि अभी आप सब देख रहे होंगे कि मेरे पास एक वैगनार कार है, मारुति सुजुकी की वैगनार कार है, जिसका इंजन 1200 सीसी का होता है। और ये एक कार जो होती है 4 सिलेंडर की होती है, 4 पिस्टन की एक कार होती है। ठीक है, जैसे कि अभी तक मैं आपको बता रहा था कि अपनी अल्टो कार पे जैसे कि उसका इंजन होता था वो 800 सीसी का इंजन होता था। उसका सिलेंडर वो 3 सिलेंडर की कार होती थी। उसका जो इंजन होता था वो 800 सीसी का होता था और वो 3 सिलेंडर की कार हुआ करती थी। ये हमारी जो कार है ये वैगनार कार है मारुति सुजुकी की। इसका जो इंजन होता है ये 1200 सीसी का होता है, 4 सिलेंडर की कार होती है। ये एक अल्टो कार से ये एक थोड़ा सा पावरफुल कार होती है। गियर उतने ही होते हैं जैसे कि आपकी अल्टो कार में 5+ रिवर्स गियर होता है, वैगनार कार में भी आपका 5+ रिवर्स गियर होगा। बट क्या होती है कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड होती है। जैसे कि वो 800 सीसी के इंजन होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो 90 लास्ट बहुत ज़्यादा। अगर आप कितनों स्पीड खींचोगे अल्टो कार पे तो उसकी जो स्पीड होगी वो 100 पार नहीं कर सकती, 100 के अंदर ही रह सकती है। और जो ये वैगनार कार है इसकी अगर आप स्पीड ज़्यादा लास्ट तक खींचोगे तो 120 130 जाएगी, 130 से भी ज़्यादा नहीं जा सकती। तो ऐसे जब भी कोई भी कार होती है उसका जो पावर होता है, ठीक है, वो आपके सीसी पे, मतलब कि उसका इंजन कितना पावरफुल है। जैसे कि बाइक होती है आपकी वो 100 सीसी की होती है तो उसकी बहुत 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 अगर आप कितना भी खींचोगे 60 से 70 स्पीड जाएगी, बस इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती है। क्योंकि एक लिमिट भी होती है ना उसमें कि हमारे कार में कितना शीशे का इंजन होता है। जैसे कि आप अगर बहुत बड़ी कार ले लें जैसे कि फॉर्च्यूनर ले लेंगे तो 2800 2900 की सीसी का होता है तो उसकी जो लास्ट स्पीड होगी वो 200 250 की होती है। लेकिन इतना कोई ज़रूरत नहीं होता स्पीड बढ़ाने की, तो इतना ज़रूरत नहीं होता स्पीड बढ़ाने की। तो जैसे कि अब हम आपको बताएंगे अपनी वैगनार कार पे कि हमें कार को कैसे पहले चलाना चाहिए, ऐसे कच्चे वाले रास्ते पे कैसे कार को चलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले तो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि मैं बस दिखाना, जैसे कि हम अगर पहले अपनी वैगनार कार में बैठ गए हैं तो इस पर जैसे कि हम बताएंगे आपको कि कैसे हमें कार को चलाना है। कार चलाने से पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने एक वैगनार कार जो आप देख रहे हो उससे मैंने बैठ गया है, ठीक है। अब इस पर बैठने से पहले हमें क्या करना चाहिए, बैठने से कभी भी कोई भी वाहन आपको अगर चलाना है तो पहले तो आपको कंफर्टेबल बैठना होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पर पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ आपको सीट एडजस्ट करना है, दूसरी चीज़ आपको सीट बेल्ट लगाना है, तीसरी चीज़ आपको राइट और लेफ़्ट मिरर सेट करना है, चौथी चीज़ आपको लुकिंग मिरर जो बैक मिरर होता है उसको आपको एडजस्ट कर लेना होता है, सेट कर लेना, ठीक है। और जब सीट को आप एडजस्ट कर लेते हो तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि आपकी जो कार है उसका जो सामने वाला जो ग्लास होता है वो ऐसा तो नहीं बहुत ही धुंधला बहुत ही गंदा होना, ठीक है। क्योंकि अगर वो गंदा होगा वो धूल मिट्टी जमा होगा, कहीं होता है ना कि बहुत ही कार ढेर टाइम से खड़ी होती है लेकिन लोग वो चलाना जब स्टार्ट करते हैं, जब उनको दिक्कतें होती है 10-15 मिनट बाद फिर वो सोचते हैं। तो अगर आपकी कार गंदी है, अगर आपका ग्लास साफ़ नहीं है, आपकी कार नहीं साफ, तो आप पूरी कार मत साफ़ करो, भले ही टाइम नहीं है तो आपको आगे का ग्लास ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। अगर आगे का ग्लास आप नहीं साफ़ करोगे तो सामने से जो कार आएगी तो वो आपको दिखने में वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि मैंने सीट पे बैठा है, वैसे तो मेरी सीट कंफर्टेबल है बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हमें सीट को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। सीट कितना एडजस्ट करना चाहिए, सीट उतना एडजस्ट करना चाहिए जितना कि मेरा पैर सही तरीके से क्लच और ब्रेक और एक्सीलरेटर पे, मतलब कि तीनों पैडल पे मेरे पैर सही तरीके से पहुंच जाने चाहिए। इस तरीके से आपको सीट को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अब सीट कैसे एडजस्ट करना है, किस स्विच होता है, क्या होता है, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सीट को कैसे एडजस्ट करना है। ये एक नीचे रॉड होता है यहाँ पे, ठीक है। इस रॉड को हम खींचेंगे लेफ्ट हैंड से रॉड खींचते हैं और राइट हैंड से हम स्टीयरिंग को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारी सीट बहुत ही आसान तरीके से हमारी सीट जो है वो आगे पीछे हो जाती है। आप सब देख रहे हो वो मैंने लेफ्ट हैंड से मैंने रॉड को खींच के रखा है और सीट हमारी आगे पीछे हो जा रही है, आप सब देख रहे हो, ठीक है। ये मेरी सीट एडजस्ट हो रही है। अब मैंने सीट बेल्ट भी लगा लिया, ये इसमें लॉक होता है, लॉक बगल में लग जाएगा, ठीक है। इसको लगा करके हम लोग, मैंने ये लगा लिया, ये सीट बेल्ट मेरी लग गई, ठीक है। अब मैं आपको मिरर सेट करना है, मिरर सेट हो गया, ठीक है। मेरे राइट और लेफ्ट मिरर सेट हो गए, सीट बेल्ट लग गई, सीट एडजस्ट हो गई और मेरा बैक मिरर एडजस्ट हो गया, ठीक है। रुक जाओ,
हेलो, ये मेरी चाबी है, ये मैंने चाबी को लगाया, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई चाबी किसी भी वाहन में लगाते हैं तो उसकी पहले स्टेयरिंग लॉक कटेगा, फिर कार ऑन होगी, फिर इंजन स्टार्ट होगा। तो वैसे कि 3 बार हमें चाबी को घुमाना होता है, 1, 2 और 3 में मेरा इंजन को स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये मेरा गियर रहा, ये गियर भी आपको पता ही होगा कि कैसे लगाना है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट में करके और आगे लगाया, फर्स्ट गियर लग गया और हैंडब्रेक मैं हटा लूँगा, ठीक है। ये मैंने हैंडब्रेक हटा लिया, ठीक है। अब मैं चलाना स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आपको राइट मिरर में देखो, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, ये आपका राइट मिरर हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों मिरर में देखना है और अब आपको देखना है कि रास्ते पे हमें कैसे चलाना है। ये एक बहुत ही पतला सा रास्ता है, बहुत ही पतला सा रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे रास्ता कैसा है, यहाँ पे बहुत ही पतला सा रास्ता। तो इस रास्ते पे हमें बिल्कुल नीचे राइट और लेफ्ट में नहीं चलना चाहिए, हमें बिल्कुल बीच में चलना होता है, क्योंकि राइट और लेफ्ट का जो मिट्टी का रास्ता है यहाँ पे, तो कभी भी फिसल सकता है। मतलब कि कभी भी कच्चा रास्ता होता है तो कभी भी ये बैठ सकता है। आपकी कौन सी कार है, कौन सी है, छोटी है, बड़ी है, उसका ज़्यादा भारी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही ज़रूर ध्यान देना। दूसरी चीज़, आप जब भी कभी ऐसे रास्ते पर चलाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि गाँव देहात में क्या होता है, देखिए जैसे कि ये गड्ढा है, देख रहे हैं ये गड्ढा, इस गड्ढे को बचा करके निकालना है, ठीक है। इस गड्ढे को बचा कर निकालना होता है, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ध्यान देना होता है। अगर आप ऐसे गड्ढों को नहीं ध्यान देंगे तो फिर आपको चलाने में कार को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि इस पतले से गड्ढे से हम निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उस गड्ढे में नहीं निकल पाएगी क्योंकि बहुत ही बड़ा गड्ढा है वहाँ पे। जैसे देखोगे तालाब है यहाँ पे, ये तालाब की जगह पे हमें कभी भी कार को चलाना चाहिए तो बहुत ही ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि आप अगर बिल्कुल हल्का सा भी अगर राइट और लेफ्ट जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी और आपकी कार भी पलट सकती है वहाँ पे, आपकी कार भी वहाँ पे पलट सकती है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब है लेफ़्ट साइड में, अगर इसके पास में जाएगी आपकी कार तो आपकी कार पलट सकती है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर हल्का से भी राइट और लेफ़्ट कार हमारी चली जाएगी तो हमारी कार जो है पलट सकती है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ध्यान देना पड़ता है ऐसे रास्तों पे और बहुत ही टफ होता है ड्राइविंग करनी। ऐसे कच्चे रास्ते पे, गलियारों वाले रास्तों में कार को चलाना बहुत ही टफ होता है कार को चलाना। अगर कई ड्राइविंग करने से पहले कई ड्राइवर ऐसे होते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम में ड्राइविंग करते हैं तो वो ऐसे हिचकिचा भी जाते हैं कि हम ऐसे रास्ते पे कार को नहीं चला पाएंगे।